हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करूंगी NICU या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में। ये NICU क्या होता है और किन कारणों से एक न्यूबॉर्न या नवजात शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ सकती है, आज इसकी चर्चा करते हैं। मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी इन जनरल, ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विन बेबी मोमेंट्स एंड फिटनेस एडवाइसेस फॉर मदर्स जैसे टॉपिक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। NICU या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नाम ही ये जता देता है कि जब भी किसी नवजात शिशु को सघन या ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है उसे NICU में रखा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 100 में से 10 नवजात शिशुओं को NICU की आवश्यकता पड़ती है। एक न्यूबॉर्न बेबी को माँ के गर्भ से बाहर आकर सक्सेसफुली सरवाइव करने के लिए कई शारीरिक एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जन्म से पहले एक बेबी माँ के सर्कुलेशन और प्लेसेंटा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। जब एक शिशु दुनिया में आता है तो उसे अब सांस लेने में, खाना खाने, एक्सक्रीशन, इम्यूनोलॉजिक प्रोटेक्शन, ये सब कुछ नए तरीके से सीखना और करना होता है। जैसे कि लंग्स की मदद से एनवायरनमेंट से सांस लेना, हार्ट एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, लिवर, इम्यून सिस्टम, इन सब का इंडिपेंडेंटली अच्छे से फंक्शन करना एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर कोई शिशु प्री मैच्योर हो, मतलब उनकी समय से पहले डिलीवरी हुई हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ये सभी काम बहुत चुनौती भरे हो सकते हैं। प्री मैच्योर बर्थ के कई सारे रीजंस हैं और ट्विन प्रेगनेंसी में ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं बिल्कुल ही सरल भाषा में कि NICU आखिर होता क्या है। जिन नवजात बेबीज़ को ज़्यादा देखभाल या केयर की आवश्यकता होती है उनके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या उन्नत प्रौद्योगिकी और ट्रेंड हेल्थ केयर टीम होती है अक्सर हर मैटरनिटी हॉस्पिटल में। इस हेल्थ केयर टीम में नियोनेटोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलाइज्ड इन पीडियाट्रिक केयर, लैक्टेशन कंसल्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट और सोशल वर्कर होते हैं। ये टीम इन बच्चों की निरंतर देखभाल करते हैं क्योंकि इनको स्पेशल नर्सिंग केयर चाहिए होती है, जैसे कि असिस्टेड फीडिंग या ब्रीदिंग या इंक्यूबेटर नामक एक मशीन से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। चलिए अब समझते हैं किन शिशुओं को NICU की ज़रूरत होती है। अक्सर NICU में उन बच्चों को रखा जाता है जिनका जन्म 37th वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हुआ हो या उनका जन्म के वक्त वेट 2.5 kg से कम हो। 80% केसेस में यही दो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से एक नवजात शिशु को NICU में एडमिट करना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे बच्चे ट्विंस या मल्टीपल्स के केसेस में होते हैं और कुछ परसेंटेज हार्ट प्रॉब्लम्स या अन्य कोई बीमारी की वजह से भी NICU में रखे जाते हैं, जैसे कि तेज़ी से अगर वो सांस ले रहे हों, एपनिया या सांस लेने में कठिनाई, इन्फेक्शंस जैसे हर्पिस या फिर लो ब्लड शुगर, या अगर उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत हो तब भी बच्चों को NICU में रखना पड़ सकता है। एक बच्चे का जन्म बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होता है। मेरा मोटिव अपने व्यूवर्स को टेंशन देना नहीं है, बल्कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि इस पूरे प्रोसेस में जो शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं उससे वुड बी मदर्स अनजान ना रहें। कुछ मैटरनल फैक्टर्स की वजह से भी डिलीवरी के बाद बच्चे को NICU की ज़रूरत पड़ने की प्रोबेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि अगर माँ की उम्र 16 साल से कम या 40 साल से ज़्यादा है,
माँ मेडिसिन या अल्कोहल ले चुकी हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, अगर ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आई एम अ मॉम ऑफ ट्विन बॉयज़ एंड मेरी एक्सपीरियंस रही है अपने एक बच्चे को NICU में रखने की। जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल मेडिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो हम मैटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, इसमें और फैक्टर्स हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, अगर एमनियोटिक सैक का रप्चर जल्दी हो गया हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई अचानक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई हो, या फिर सर्विक्स की लेंथ कम हो। सर्विक्स होता है आपके यूट्रस की ओपनिंग। सो इन सब कारणों से बेबी को NICU में जाना पड़ सकता है। कभी कभार मैटरनल फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन बेबी के बर्थ के ड्यूरिंग कुछ ऐसा होता है कि उनको NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। उनमें से पहला है फीटल डिस्ट्रेस या बर्थ एस्फिक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑर्गन्स में परिवर्तन शुरू हो जाता है। दूसरा है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चा सर की ओर से डिलीवर नहीं होता। मिकोनियम, जिसमें कि बच्चे का फीसिस या मल एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाता है और बच्चा उसे इंजेस्ट कर लेता है। फोरसेप्स डिलीवरी या इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है। अगर एक नवजात शिशु NICU में एडमिट होता है तो माँ को अक्सर NICU में जाना पड़ता है फीडिंग के लिए और कंगारू केयर के लिए, और इस दौरान एक माँ को कई सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं। NICU में शिशु के रहते एक माँ क्या क्या कर सकती हैं और उन्हें ये सब कैसे करना चाहिए, इस बारे में डिटेल्स में मैं अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मैं पब्लिश करूं तो आपको जल्द ही पता लग जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।